नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और लगातार हम आपसे बस यही कहते हैं कि आप हमारी खबर देखिए और अपनी घड़ी मिलाइए, इसलिए क्योंकि हम खबर शुरू करते हैं वक्त पर। आज सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगी तमाम विधानसभाओं में और उसके साथ साथ संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। जैसे कि हमने बताया आपको, प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 4800 विधायक और उसके साथ साथ सभी सांसद अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उसके बाद नतीजे 20 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। 24 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आखिरी कार्यकाल का दिन रहेगा और ये हम आपको दिखा रहे हैं तमाम विधानसभाओं की और उसके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा में मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से जो प्रस्तावित उम्मीदवार का नाम है रामनाथ कोविंद, लगभग राष्ट्रपति उनको ही बनना है, क्योंकि अगर आज अंकगणित को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यही स्थिति है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है और मीरा कुमार को उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा, लेकिन यह लड़ाई लगभग एक तरह से एनडीए जीती हुई है। पीएम त्रिपाठी जी, एनके सिंह साहब और अभिलाष खांडेकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब मैं आपसे करूं, इस राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जहां उहापोह की स्थिति पहले हो सकती थी, लेकिन जब से यह ऐलान सामने हुआ उसके बाद जेडीयू और उसके सहित 40 राजनीतिक दलों ने बीजेपी के प्रस्तावित उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया, तो यह लड़ाई तो लगभग जीती हुई है बीजेपी की। जी हाँ, बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखें तो साफ साफ दिखाई दे जाता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है और कौन जीतने जा रहा है। लगभग आप जो लड़ाई होती है वो इसकी होती है कि गैप कितना है जी, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं, ऑलमोस्ट यही होता है, अदरवाइज ये डिसाइडेड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जैसा बताया कि 40 पार्टी है, शुरू में 28 पार्टियां थी जो एनडीए की हैं, लेकिन धीरे धीरे 12 पार्टियां और आ गई और ये टोटल 40 पार्टियों का इस समय एक बुके है जो कि कोविंद के फेवर में है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है। होता यह है कि अगर आपको मालूम है कि ये कैंडिडेट जीत रहा है और आपको पार्टी का विप नहीं अप्लाई करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो कारण है विप ना अप्लाई करने के। एक तो ये है, ये सीक्रेट बैलेट से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के डॉक्ट्रिन से होता है जी। लेकिन इसके अलावा जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा नहीं होता है जी। चूंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा नहीं होता इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करता है, लिहाजा आप अपने विवेक से वोट दे सकते हैं। तो जो मेरी जानकारी है, जबरदस्त क्रॉस वोटिंग होने जा रही है और इस क्रॉस वोटिंग की वजह से जो आकलन है ये मानता है कि 78% वोट, टोटल इलेक्टोरल कॉलेज का 78% वोट करीब रामनाथ कोविंद को मिलने जा रहा है। करीब 8 लाख के आसपास, 7.5 से 8 लाख के बीच में टोटल वोट इनको मिलेंगे। अगर ऐसी स्थिति सामने निकल कर आती है तो इसे एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक तरफा ये चुनाव है। लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। शिवसेना ने यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर गोपाल कृष्ण गांधी पर सीधा हमला किया है और ये अपने आप में पहला मौका शायद हो सकता है जब इस तरह से सीधे हमले किए जाएं। कहा गया है शिवसेना के नेता संजय राउत के द्वारा कि गोपाल कृष्ण गांधी को वोट देने से पहले हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि 1993 में मुंबई धमाके का दोषी याकूब मेनन के फांसी का विरोध गांधी कर रहे थे, इसलिए क्या ऐसे व्यक्ति को देश के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर रखा भी जाना चाहिए। यह बात निकल कर आ रही है शिवसेना की तरफ से, जो कि एक तरह से अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति के इस पूरे चुनाव को राष्ट्रीयता के चुनाव के एक मुद्दे से जोड़ता दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में काफी बड़ी बात निकल कर आ रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने न्यूज नेशन से बात की, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है और फिर जरा इस पर चर्चा करते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले इस तरह की बातें राजनीतिक दलों को शोभा देती हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संजय राउत जी, गोपाल कृष्ण गांधी जो कि कांग्रेस और समर्थित दलों के उम्मीदवार हैं, उनके विरोध में जाहिर तौर पर आपने ट्वीट किया और मुखर होकर बोल रहे हैं। इतनी मुखरता से इस वक्त बोलने की जरूरत क्या है जब आपके खुद उम्मीदवार कोविंद साहब जो हैं वो लीड ले रहे हैं? वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनकी तो हिस्टोरिक विक्ट्री होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद का भी एक महत्वपूर्ण पद है। राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और चेयरमैन होते हैं, संवैधानिक पद है। तो हम मानते हैं ऐसे पद गोपाल कृष्ण गांधी जीतने वाले नहीं है, हमें मालूम है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने किस व्यक्ति का चयन किया है, ये उनकी मानसिकता क्या है। सवाल है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आप लोग जीत हासिल कर रहे हो, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आपका आया नहीं है। ऐसे में आज जबकि राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही है, उपराष्ट्रपति पद के कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफत की जरूरत है आज की मान पड़ी।
ऐसी व्यक्ति कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाई है जिसने याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कोशिश की थी। ऐसे व्यक्ति जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना ये हमारे शहीदों का, जो निरपराध लोग ब्लास्ट में मारे गए, उनके अपराधी है ये गोपाल गांधी। ऐसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाते हो, मुझे लगता है उससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें, तो उसमें कहीं भी विक्टिमाइज आप नहीं कर सकते हैं। कानून तो ऐसा नहीं करता, संविधान तो ऐसा नहीं कहता। आप भी कानून और संविधान के अंदर हैं। हम कानून सभी मालूम है, कानून से ऊपर भी देश है। देश बनाता है, हम लोग बनाते हैं कानून, हमें मालूम है देश की भावना क्या है। कानून ने ये नहीं रोका था ब्लास्ट, और कानून ने नहीं रोका थे निरपराध लोग मारे गए ना वहाँ इनोसेंट, वो कानून ने नहीं रोका था, ये लोगों ने मारे। आखिरी सवाल कि अब आपके जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आने वाले हैं, इसकी घोषणा आज संभावित है, किस तरह के उम्मीदवार आप लेकर आएंगे? क्योंकि मुकाबला तो उम्मीदवार ही उम्मीदवार से करेगा। नहीं, गोपाल गांधी किसी मुकाबले में नहीं है। बस वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गोपाल गांधी किसी मुकाबले में नहीं है, लेकिन उनके चरित्र हनन की पूरी कोशिश शिवसेना कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। राजीव त्यागी जी और उसके साथ साथ गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस एक देशद्रोही को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत कर रही है और आप दरअसल देशद्रोह कर रहे हैं, यह कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। देखिए, संजय राउत किसी गली मोहल्ले के नेता होंगे, मुझे जानकारी नहीं है उनके बारे में वो किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। संजय राउत राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़े अदब से कहना चाहूंगा, सांसद हैं शिवसेना के और बहुत ही प्रखर। मैं भी अदब से कह रहा हूं जी, मैं भी अदब से कह रहा हूं जी, मैं भी अदब से कह रहा हूं, अदब से कह रहा हूं। हाँ। एक शेर सुन लीजिए उनकी शान में। ओछे जब उरूस पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी अहिंसा के प्रतीक हैं, गोपाल कृष्ण गांधी सादगी के प्रतीक हैं, गोपाल कृष्ण गांधी इंटेलिजेंसी के प्रतीक हैं, गोपाल कृष्ण गांधी प्रेम के प्रतीक हैं, गोपाल कृष्ण गांधी सत्य के प्रतीक हैं। गांधी गोपाल कृष्ण गांधी की उतनी नहीं है राजीव जी, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। प्रहार गोपाल कृष्ण गांधी के ऊपर उतना नहीं है जितना कि कांग्रेस के ऊपर है। आपकी नैतिकता, आपकी मानसिकता, आपकी सोच पर प्रहार है। ये बताइए, एक तरह से शिवसेना मानती है कि आप देशद्रोही हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस देशद्रोही है। निश्चित रूप से शिवसेना वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी प्रगतिशील समाजवाद की पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर है, जो मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इस गुलदस्ते में, देश के गुलदस्ते में, उसको खिलने का पूरा अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना किस तरह की कट्टर राजनीति करती है। अभिलाष जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। राजीव जी, अभिलाष जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, वरिष्ठ संपादक इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिलाष जी प्लीज। राजीव जी, प्रश्न ये है कि शिवसेना ने जो मुद्दा उठाया है कि उन्होंने याकूब मेनन का सपोर्ट किया था, इस मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल स्पष्ट कहना है, शिवसेना का जो कहना है उसको बहुत स्पष्ट कहना है कांग्रेस पार्टी का। कुछ लोग होते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में होते हैं, जो अहिंसा का प्रतीक मानते हैं। वो ये मानते हैं कि स्टेट को हिंसा नहीं करनी चाहिए और स्टेट को निश्चित रूप से कैपिटल पनिशमेंट खत्म होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी भी उसी विचारधारा के प्रतीक, महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रतीक हैं, जब महात्मा गांधी कहते हैं कि निश्चित रूप से स्टेट को फांसी नहीं देनी चाहिए। गिरिजा जी, शिवसेना का ये जो ताज़ा बयान है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एनडीए को बढ़त होगी ही होगी। इसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी क्या अपने आप में शिवसेना को शोभा देती है? नहीं, देखिए, शोभा देने या नहीं देने की बात नहीं है। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया हुआ है। उन योग्यताओं के आधार पर वो व्यक्ति फिट बैठता है या नहीं, क्या उस योग्यताओं के मापदंड में वो खरा उतरता है या नहीं, ये देखने की जरूरत है। जहां तक सवाल विचारधारा की बात है, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग राजनीतिक दलों के हो सकती हैं। उसके आधार पर किसी प्रत्याशी का मूल्यांकन करना, ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा नहीं है। बेहतर ये होता कि यदि यही बात राष्ट्रपति चुनाव में लागू होती। राष्ट्रपति चुनाव में जब भी प्रत्याशियों की बात हुई, तो चाहे एनडीए हो चाहे यूपीए हो, दोनों दलों ने ये बात कही, हम नाम की बात कर रहे हैं, योग्यताओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो योग्यताओं पर बहस और योग्यताओं पर चर्चा करना
दोनों ही दलों ने उससे परहेज रखा। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रत्याशी रखें और वो जिस तरह से जो अंकगणित है उस अंकगणित के आधार पर जो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम आएगा उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम आ जाएगा। सुदेश वर्मा जी, बधाइयां तो आपको बहुत सारी पहले से मिल रही होंगी, लगभग तय है कि आपके ही प्रत्याशी इस राउंड में आगे निकलते दिखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और यूं कहें कि आरएसएस से सहमत या फिर उस विचारधारा को पूरी तरीके से अपने में संयोजित करने वाला कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति नहीं बना। अब जबकि कोविंद साहब राष्ट्रपति बनने के लगभग कगार पर हैं, 24 तारीख को शपथ ले ही लेंगे, तो ये बताइए कि आपकी पार्टी में इसे लेकर क्या हलचल है और क्या सोच है? देखिए, पहली बात तो मैं एग्री नहीं करता हूं कि मेरे विचारधारा का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारी विचारधारा के थे, उनकी हर विचार को हम मानते थे और हमें लगता था वो हमारे विचार के एक्सटेंशन है। हमारा विचार नेशन फर्स्ट है, हमारा विचार राष्ट्रीयता की बात करता है, हमारा विचार हर व्यक्ति को सिटीजन के रूप में देखता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हम फिरका परस्ती की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। अगर हम सबका साथ सबका विकास करते हैं तो ये हमारी आइडियोलॉजी है। बहुत बार मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल अलायंस है। अरे काहे का आइडियोलॉजिकल अलायंस है? इनके बीच में क्या है? राष्ट्र को कैसे निर्माण करना है? कोई अल्टरनेटिव मॉडल है क्या? इनका एक ही मॉडल है, बीजेपी को कैसे रोका जाए। बीजेपी ने किसी को कैंडिडेट बना दिया तो आप एक राइवल कैंडिडेट ले आइए, एंटी बीजेपी छोड़ के इनके पास है क्या? लेकिन इस बात सारे करप्ट और करप्ट फोर्सेस हैं, कास्टिस्ट फोर्सेस हैं, कॉम्युनल फोर्सेस आपस में आ गए। मुझे लगता है कि राजीव त्यागी जी इसका जवाब जरूर देंगे आपको, लेकिन मैं बस एक सीधा सवाल आपसे पूछूं, कलाम साहब कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, कभी सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी? आज कांग्रेस को आइडियोलॉजी है क्या? अच्छा चलिए, मुझे लगता है कि राजीव जी इसका जवाब दे तो बेहतर होगा। राजीव जी आप जवाब दें प्लीज। राजीव जी देखिए, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव पे बहस कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहस का एक स्तर होना चाहिए और अपने मित्र से कहूंगा कि स्तर रखें, क्योंकि राष्ट्रपति को आप भौगोलिक परिस्थितियों में, क्षेत्रवाद में, जाति में, धर्म में नहीं बांट सकते। तो आप गिरा और राष्ट्रपति देश के अभिभावक होते हैं। और देखिए प्लीज बीच में मत बोलिए। अभी भी आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, अभी भी आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और अपना स्तर दिखा रहे हैं लोगों को। कृपया शांति से मेरी बात सुन लीजिए। अजय जी ने मुझे समय दिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी, उनकी बात मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज, कंप्लीट कर दूं। अब बात आती है विचारधारा की। कांग्रेस की विचारधारा प्रेम की विचारधारा है, अहिंसा की विचारधारा है, मानवता की विचारधारा है, जो भारतीय संस्कृति की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा प्रगतिशील समाजवाद की विचारधारा है और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है। उधर दूसरी तरफ जो विचारधारा है वो अहिंसा की जगह हिंसा की विचारधारा है। बड़ी अजीब बात है राजीव जी कि आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वही आरोप लगा रहे हैं। की विचारधारा है, हमारी विचारधारा को आप बताइए क्या है? आपको हमने ऑथराइज नहीं किया, हमारी विचारधारा को बताइए। सुदेश जी एक बार फिर मैं आप ही से मुखातिब हुआ, एक सवाल और आपसे। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं कोविंद साहब पर, ये तो खैर अलग एक मसला है, लेकिन आप ही के सहयोगी पार्टी संजय राउत ने शिवसेना के, उन्होंने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे किसी भी तरीके से सहमत हो सकती है? क्या इस तरह की तोहमत या इस तरह के आरोप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर लगाए जाने चाहिए? देखिए अजय जी, उनके क्रिटिसिज्म जो एनालिसिस है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने फैक्ट्स बताया है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है। ये एक फैक्ट है कि याकूब मेनन को जब फांसी दिया जा रहा था तो कुछ लोग साइन किए थे, उसमें गोपाल कृष्ण गांधी भी थे। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है, हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में गरिमा रखी गई कैंपेन के दरमियान, हमने भी रखा और विपक्ष ने भी रखा, वो गरिमा रखना चाहिए। लेकिन वो जो फैक्ट्स बता रहे हैं लोगों के ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है सुदेश जी कि आपकी सहयोगी दल जो मन में आता है कुछ न कुछ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन आप न तो सहयोगी दल का बचाव करते हैं खुलकर और ना ही खुलकर उनकी निंदा कर पाते हैं? या बीच का रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? वो पार्टी जो कि राष्ट्रीयता को सबसे ऊपर रखती है, जो कि विचारधारा को सबसे ऊपर रखती है। देखिए वो हमारे सहयोगी हैं, कर रखना हम सबका दायित्व है। मैंने जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनसे आत्मा की आवाज पर ध्यान देने की बात कही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मा की आवाज सुनी जाएगी
क्योंकि इससे पवित्र और इससे शक्तिशाली और कुछ नहीं है, और देश के हित में, देश के भविष्य के लिए निर्णय लिया जाएगा। What are the principles you are fighting for? What is your message to the opposition today? Today is a very important day. मीरा कुमार जी जो कि उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए की तरफ से, उन्होंने अपनी बात सामने रखी। सुदेश, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद, उससे पहले मैं जरा त्रिपाठी जी आपके पास आ जाऊं। त्रिपाठी जी, कॉन्शियस की बात कर रही हैं मीरा कुमार जी, लेकिन क्या कॉन्शियस पर आधारित वोटिंग राष्ट्रपति के चुनाव में आमतौर पर देखा गया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसके नतीजे बदल गए हैं इस वजह से? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आप याद करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में एक बार उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करने का जो आह्वान किया था, ये कुछ उसी तरीके की बात इस बार के राष्ट्रपति के चुनावों में भी, कि इनर वॉइस पर या वॉइस ऑफ योर सोल या इनर कॉन्शियसनेस, आत्मा की आवाज़ पर वोट करने की अपील इस बार फिर कांग्रेस की प्रत्याशी और जो हमारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं मीरा कुमार जी, उन्होंने अपने मतदान प्रचार दौरान के बारे में ये सब कही। लेकिन कभी भी इतिहास में पहले चुनाव से लेकर अब तक आप अगर राष्ट्रपति के चुनाव को देखें तो राजेंद्र बाबू 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, जो अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं 2 कार्यकाल के लिए। जी, तो कुल मिलाकर स्थिति तो ये रही कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में, और इस बार ऐसा हो इसकी संभावनाएं नहीं हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। बने हमारे साथ, विस्तृत कवरेज पर जारी है।